उसकी डेट है 18th सितंबर 1975 और मुरली का सार है माया के चक्करों से परे स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। तो बहुत ही सुंदर मुरली है। बाबा ने हमें इस मुरली में माया के अनेक प्रकारों के चक्कर, उसमें जो फंसने वाली आत्मा है उनकी निशानियां बाबा ने बताई है। और वो आत्मा स्वयं प्रति, अन्य दूसरों के प्रति बाबा से क्या क्या क्वेश्चन करती रहती है, वो भी बाबा ने बताया है। फिर बाबा ने कहा कि उस आत्मा की निशानी भी ऐसी है कि वो बहुत बोझ लेकर घूमती है अपनी बुद्धि में, मन में, और उनके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होते हैं। फिर वो बिंदु नहीं लगा सकती, बीती सो बीती नहीं कर सकती, नथिंग न्यू नहीं कर सकती। जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, उसे अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये सारी आत्मा की निशानियां बताई है। फिर बाबा ने कहा कि जो माया के चक्करों में फंसी हुई आत्मा है उसको निकालने के लिए कौन सा चक्कर चलाना पड़ेगा? स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन का चक्र चलाना पड़ेगा, जो हमारे 5 स्वरूप का चक्र है। तो बाबा ने कहा कि जो स्वदर्शन चक्रधारी है वो ही भविष्य में छत्रधारी बनते हैं। और वो चक्र भी आपको इस थोड़े से संगम युग के अमूल्य समय में निरंतर सदा काल चलता रहना चाहिए, तो ही हम अविनाशी चक्रधारी बन सकेंगे। फिर बाबा ने चक्रधारी आत्मा की भी निशानियां बताई है कि चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या होगी। तो वो लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे, मीन्स उनकी नॉलेज, लाइट मीन्स नॉलेज, तो उनमें नॉलेज भरी होने के कारण वो सदैव माया के चक्करों से, अनेक प्रकार के चक्करों से अपने को मुक्त रख पाएंगे। फिर बाबा ने और 2-3 माया के चक्रों के बारे में बात बताई है कि वो चक्रधारी आत्मा जो होती है वो देह की स्मृति या उसके जो व्यर्थ संकल्प होते हैं, फिर अपने स्वभाव संस्कार होते हैं, अनेक प्रकार के बाहर के प्रकृति के आकर्षण जो होते हैं, फिर लौकिक अलौकिक संबंधों में जो टकराव होता है, वो सभी से अपने को छुड़ा पाएंगी। वो कोई भी चक्कर में अटकेगी नहीं, फंसेगी नहीं। तो बहुत ही प्यारी मुरली है ये। तो आइए सुनते हैं। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में बैठ जाएंगे। मैं आत्मा, भ्रुकुटी के मध्य मन बुद्धि को एकाग्र कर दें और छोटी सी टाइनी सी बिंदु बनकर बैठ जाए। और इस शरीर के कानों द्वारा मैं मुरली सुन रही हूँ और बाप दादा मुरली आज सुनाने हमें आए हैं। तो चलिए मुरली शुरू करते हैं। निर्बल को महाबलवान बनाने वाले, माया के चक्करों से मुक्त करने वाले, रहमदिल व स्नेह मूर्त शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बच्चों को देख बोले, आज बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को देख हर्षित हो रहे हैं। हरेक स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है, वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं, अंडरलाइन करेंगे ये। नेक्स्ट जो है वो भी अंडरलाइन करेंगे। जिन बच्चों का इस संगम युग का यह थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदा काल चक्र चलता रहता है, अर्थात अविनाशी चक्रधारी है, वही आत्माएं सदा काल छत्रधारी बन सकती है। ये अंडरलाइन करेंगे। तो हमें अपना चक्र सदा निरंतर घुमाते रहना है। चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी,
माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्षे की अधिकारी बनती है, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनती है। तभी हम बाबा के बेहद के वर्षे के अधिकारी बनते हैं, जब भी हम अपने चक्रधारी स्वरूप में रहते हैं। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है, बाबा पूछते हैं। अब बाबा निशानियां बताते हैं, चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी। अपनी निशानी आप सबने देखी है। चक्रधारी अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसा चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा। जैसे अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, ये पहला बताया बाबा ने निशानी कि देह की स्मृति के व्यर्थ संकल्प। दूसरा है लौकिक अलौकिक संबंधों का चक्र। तीसरा है अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से। और चौथा है प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्रों से वह सदैव मुक्त होगा। सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ा देगा। तो ये बाबा ने चक्रधारी आत्मा की निशानियां बताई। अभी नेक्स्ट है माया के अनेक प्रकार के चक्करों से मुक्त होने वाली आत्मा की निशानी, फंसने वाली आत्मा की निशानी क्या। जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होंगी और बाप के वर्षे की अधिकारी होंगी, वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्कर में आने वाले की निशानी क्या होगी। अभी बाबा माया में फंसने वाली आत्माओं की निशानी बताते हैं। जैसे उनके सिर पर लाइट का ताज है, वैसे उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा। ताज नहीं, सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उनके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या और कैसे यह क्वेश्चंस होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। तो बाबा ने यहाँ मन और बुद्धि में बिंदु लगाना नहीं होगा वो बताया। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती या नथिंग न्यू या जो होता है वो कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है। फुल स्टॉप लिखना सहज है, फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना जरा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यही निशानी है कि यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं। तो बाबा ने ऊपर हमें बताई कि जो माया के अनेक प्रकारों के चक्करों में फंसने वाली आत्मा होंगी, उनकी निशानी क्या होगी। अब बाबा आते हैं कि वो आत्मा कौन से क्वेश्चंस करती रहेगी, स्वयं से या दूसरों से या बाबा से। ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ। मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी। मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूंगी, सर्व को संतुष्ट कर सकूंगी। ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और अन्य के प्रति भी होंगे।
यह मेरे से ऐसे क्यों चलते, मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता, मेरा नाम, मेरा मान क्यों नहीं होता। इसी प्रकार के अन्य के प्रति भी क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही बाप के प्रति भी क्वेश्चंस होंगे। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटाते। नजर से निहाल करने वाले मेरी तरफ नजर क्यों नहीं रखते। जबकि बाप है तो जैसी भी हूं, कैसी भी हूं, उनकी ही हूं, उनकी जिम्मेवारी है मुझे पार कराना। तो जब दाता है तो मैं जो चाहती हूं वो क्यों नहीं देता। त्रिकालदर्शी है, मेरे तीनों कालों को जानता है, तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाता। ऐसी मीठी मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। देखो बाबा कितनी डिटेल में हमें बात बताते हैं कि ऐसी आत्मा क्या क्या क्वेश्चंस करती है बाबा से। ऐसी मीठी मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। एक तरफ जन्म जन्म का बोझ, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज पालन न करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है। ये बहुत लंबा सेंटेंस है, फिर से पढ़ते हैं। बाबा ने कहा कि जो बाप द्वारा हमें पालना प्राप्त होती है, अधिकार प्राप्त होता है, तो उसका रिटर्न देना हमारा फर्ज है ना, हमारा फर्ज बन जाता है। अगर हमने ये फर्ज पालन नहीं किया तो कर्ज चढ़ जाता है हम पर। इसीलिए जो अभी हम करते बाबा का रिटर्न देने के लिए, बाबा की पालना का रिटर्न देने के लिए हम अपना जो पुरुषार्थ करते हैं वो हमारा फर्ज है। अगर हमने ये फर्ज नहीं निभाया ना तो हमें कर्ज चढ़ जाता है, और वो कर्ज मर्ज मीन्स बीमारियों के रूप ले लेता है। तो बाबा यही बताते, फिर से पढ़ेंगे वो सेंटेंस। एक तरफ जन्म जन्म का बोझ, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज। वो अगर फर्ज पालन न करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है, वो हम पर कर्ज चढ़ जाता है। और फिर उसका बोझ, कर्ज का बोझ आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज के रूप ले लेता है। मीन्स मजबूरी कहो, बीमारी कहो, उसका रूप ले लेता है। तो ऐसे डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे। तो एक तो है चक्रधारी और दूसरे हैं बोझधारी। ऐसे बोझ वाली आत्माएं डबल लाइटधारी कैसे बनेंगी। इसलिए उनकी बार बार एक ही आवाज निकलती है कि अनुभव नहीं होता है। सुनते भी रहते हैं, चलते भी रहते, लेकिन प्राप्ति की मंजिल नजर नहीं आती है। बड़ा मुश्किल है। ऐसी आवाज बाप सुनते हैं, और ऐसे बच्चों को देखे तो बाप क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे। फिर भी रहम दिल बाप के संबंध के कारण बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त की है, तो हिम्मत आपकी और मदद बाप की। फिर भी चलते चलो, रुको नहीं। कल्प पहले मुआफिक फिर से विजयी बन जाओ। तो अभी ये हम अंडरलाइन करेंगे कि सिर्फ एक सेकंड भी सच्चे दिल से सर्व संबंधों से याद करो तो उस एक सेकंड में मिलने की अनुभूति व प्राप्ति सारे दिन में बार बार सब तरफ से दूर कर बाप तरफ आकर्षित करती रहेगी। ये बाबा ने विधि बताई है, और ये बहुत ही पावरफुल विधि है। एक सेकंड की विधि है, 1 मिनट के लिए,
तो बाबा ने जो विधि बताई है फिर से पढ़ते हैं। सिर्फ 1 सेकंड भी सच्चे दिल से अगर सर्व संबंधों से बाबा को याद करो तो उस 1 सेकंड में मिलने की अनुभूति व प्राप्ति सारे दिन में बार बार सब तरफ से दूर करके बाप की तरफ आकर्षित करती रहेगी। भले कितने भी निर्बल हो, लेकिन 1 सेकंड की याद इतना तो कर सकते हो ना बच्चे। तो ऐसे निर्बल आत्माओं को 1 सेकंड की याद रखने की हिम्मत, उसके रिटर्न में बाप 1000 गुना मददगार बनेंगे। देखो कितनी सहज विधि बताई बाबा ने। 1 सेकंड की हिम्मत हम जुटाएं और बाबा 1000 गुना मददगार बनेंगे। इससे सहज और क्या करेंगे? अभी बाबा भी कहते हैं इससे सहज और मैं क्या करूंगा बच्चे? तो या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाए। बाबा बता रहे हैं कि बच्चे चाहते हैं कि बाबा ही योग लगाए बच्चों की तरफ से। तो नाजुक बच्चे हैं ना, नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते हैं। इसलिए नाज युक्त नहीं बनो, लेकिन राज युक्त और युक्ति युक्त बनो। समझा? अच्छा, तो अभी बाबा से वरदान लेंगे। सभी बाबा के वरद हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। ऐसे चक्रधारी सो छत्रधारी स्वयं को और सबको निर्बल से महाबलवान बनाने वाले, सर्व कमजोरियों की सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले, ऐसे महाबली चढ़ाने वाले महाबलवान अर्थात मास्टर सर्व शक्तियों को शस्त्र समान कर्तव्य में लाने वाले, ऐसे कर्मयोगी सहज योगी आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें सर्व शक्तियों के शस्त्र देकर महाबलवान बनाने वाले, हमें माया के चक्करों से मुक्त करने वाले और हम बच्चों को चक्रधारी सो छत्रधारी बनाने वाले प्यारे प्यारे स्नेहमूर बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। अभी आइए इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु पढ़ते हैं। पहला है, जो मनुष्य आत्मा वर्तमान संगम युग के समय स्वदर्शन चक्रधारी है, वो ही आत्मा भविष्य में छत्रधारी अर्थात राज्य का अधिकारी बन सकती है। तो हमें ये स्वदर्शन चक्र सदा का निरंतर घुमाना है। दूसरी पॉइंट है, चक्रधारी आत्मा की निशानी यह है कि लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्करों से मुक्त, प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षणों से परे बिंदु रूप में स्थित रहेगी वो। तो ये बाबा ने सहज अभ्यास भी बताया है कि आपको मायाजीत बनना है तो आप हमेशा अपने बिंदु रूप में स्थित रहो, तो आपकी लाइट ऑटोमेटिक अपना काम करेगी, माया की लाइट से बचाने का, माया के चक्करों से छुड़ाने का। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे।
ओम शांति। सभी पॉइंट शेयर करेंगे। हाँ जी अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं अगर हमें माया से विघ्नों से बचना है, प्रकृति के आपदा से बचना है, तो हमें बिंदु स्वरूप होकर स्थित रहना है, तो तब हम माया के विघ्नों से और प्रकृति की आपदा से बच जाए। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने वो चक्रधारी आत्मा की निशानी बताई है। बाबा ने बोला चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी, तो बाबा ने बताया अपनी निशानी आप सबको देखी है क्या। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप सबने अपनी निशानी देखी है क्या। चक्रधारी अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। जो चक्रधारी है उनका क्या होगा, हमेशा लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। उनका लाइट स्वरूप हमेशा अनुभव होगा। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसे चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा। तो बाबा ने चक्रधारी की निशानी बताई कि वो हमेशा लाइट के चक्र से, हमेशा उसके चारों तरफ लाइट का चक्र दिखाई देगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जो चक्रधारी होंगे वो माया के भी अधिकारी होंगे। तो अगर वर्तमान में चक्रधारी होंगे तभी भविष्य में छत्रधारी बनेंगे। अगर अभी चक्रधारी नहीं बनेंगे तो भविष्य में छत्रधारी भी नहीं बनेंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि 1 सेकंड की याद, सच्चे दिल से सर्व संबंधों से बाबा को याद करो तो सारे दिन सब तरफ से दूर होकर बाप की तरफ हम आकर्षित हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पुष्पा बोल रही हूँ। बाबा कहते हैं कि फिर रहमदिल बाप के संबंध के कारण बार बार हिम्मत और उल्लास दिल में रखते हैं कि तुम ही बच्चों ने अपने बार बार विजय प्राप्त की है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। बाबा कहते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कौन बोलो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा। शांति। तेजल सिस्टर को एक क्वेश्चन पूछना था कि वो कर्ज और फर्ज का वो जो लाइन आपने रीड किया था ना, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते क्या। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है जी। तो देखिए, जो हम कहते हैं ना कि बाबा ने जो हमें पालना दी है उसका हमें रिटर्न देना है। ऐसे जो भी हम पालना देते हैं ना, जैसे हमारे प्रोजेक्ट स्पार्क प्रोजेक्ट चलते हैं ना कि टर्न टू रिटर्न, तो ऐसे हम बाबा की पालना का हमें रिटर्न देना है हम सभी बच्चों को, क्योंकि हम कर्जदार है। मीन्स बाबा ने हमें जो बनाया है तो उसे हमें अपने को ऐसा लायक बना के दिखाना है बाबा को, क्योंकि बाबा हमें देवी देवता बनाने आया है। हमें अपने गुणों शक्तियों से भरपूर, नॉलेज से भरपूर करने आया है और उनका रिटर्न हमें देना है। अगर हम वो रिटर्न देने का, ये हमारा फर्ज बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये फर्ज नहीं अदा करते हैं तो उसका कर्ज चढ़ता है हम पर, हम बच्चों पर, और ये कर्ज आत्मा को फिर बोझल बन जाता है। तो हमें प्रूव करना है ना बाबा के हम बच्चे बने हैं, तो हमें अपनी सर्व शक्तियों को ग्रहण करके हमें अपनी फुल देवी देवता का स्वरूप हमें अपने में इमर्ज करना है, सर्व शक्तियों को इमर्ज करना है। तो फिर से पढ़ते हैं वो लाइन कि एक तरफ जन्म जन्म का बोझ है आत्माओं में ऑलरेडी, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते
बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार उसका रिटर्न करने का फर्ज पालन न करने के कारण, मीन्स अगर बाबा ने हमें इतना अधिकार दिया, सर्व शक्तियां दी, वो जन्म जन्म के बोझ को हल्का करने के लिए, तो ये जो रिटर्न हमें करना है वो हमारा फर्ज बनता है। वो फर्ज पालन न करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज की बजाय कर्ज बन जाता है, मीन्स आत्मा पर ये बोझ चढ़ता है। देखिए अभी बाबा ने हमें ये 4 बातें बताई है कि अमृत वेला करना है बच्चे आपको, आप ब्राह्मण हो, मुरली पढ़नी है आपको, नुमाशाम करना है, और रात शुद्ध भोजन करना है, रात को बाबा को सब बता के अपने को खाली करके फिर सोना है। अगर ये हम बेसिक नहीं करते हैं तो आपको लगेगा, फील करेंगे कि आत्मा का धीरे धीरे अक्यूमुलेशन अंदर बोझ बढ़ता जाता है, आत्मा अपने को खाली नहीं कर पाती है, तो ये आत्मा में बोझ बढ़ता जाता है। तो ऑलरेडी आत्मा के जन्म जन्म का बोझ तो है, ऊपर से ये कर्म, ये जो बाबा के जो डायरेक्शन से वो अगर हमने पालन नहीं किए तो उसका हमें कर्ज का बोझ चढ़ जाता है, तो ये फिर बीमारी ले लेता है। आई होप इट क्लियर। जी, बहुत हद तक क्लियर हुआ, बहुत अच्छा, क्योंकि उसके बाद में ही लाइन है ना, फिर अनुभव नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, हम ही उलाने देते हैं ना। हाँ जी, क्योंकि बहुत सूक्ष्म गति है, गुह्य गति है कि बाबा, इसके बाबा देखिए, एक बहुत और भी मैं एग्जांपल देती हूँ। जब भी बाबा से पूछा जाता था, ब्रह्मा बाबा से साकार में, कि बाबा आपको मैं यज्ञ में मदद करना चाहता किसी हूँ, और तो ने भी मेरे अनम्यूट एग्जाम्पल किया है शायद, पीछे आवाज आ रही, बाकी सभी अनम्यूट करें, म्यूट करेंगे तो करेंगे सब सुनेगा। सबको। तो मैं दूसरा एक एग्जांपल बताती हूँ। ब्रह्मा बाबा को जब भी साकार पूछते थे कि बाबा मैं यज्ञ में दान देना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं आपको कितने चाहिए, कितना मैं दान करूं, तो ब्रह्मा बाबा कभी नहीं बोलते थे बच्चे आपकी जो मर्जी है वो करो, कभी वो अमाउंट नहीं करनी है, क्योंकि वो अगर बोलते और बच्चा कर नहीं पाता तो बच्चे पर बोझ चढ़ता है। वैसे ही भगवान जो आज्ञा करता है और बच्चे नहीं कर पाते तो बच्चों पर बोझ चढ़ता है। इसीलिए शिव बाबा कभी भी ऐसा नहीं कहते हम बच्चों को जो हम बच्चे कर नहीं पाए, वो इतना इजी, क्योंकि ये है सूक्ष्म कर्मों की सूक्ष्म गति, बहुत गुह्य गति है ये, कि भगवान की हम अवज्ञा करते हैं, भगवान ने जो आज्ञा दी अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम बच्चों पर उसका कर्ज चढ़ता है, बोझ चढ़ता है। तो ये भगवान को बहुत मालूम है अच्छी तरह से, इसीलिए भगवान वो ही बताता है कि जो हम बच्चे कर सकते हैं, तो हमें भगवान जो बताता है उसकी आज्ञा पर चलना है। तो ये बाबा ने बताया है कि अगर ये जो पालना दी है बाबा ने वो हम प्रूव ना करे, उसका रिटर्न हम अपनी तरफ से मेहनत करके पुरुषार्थ करके हम नहीं करेंगे तो आत्मा पर बोझ चढ़ता है। तो हमें अपना पूरा देकर 21 नाखूनों का जोर लगाकर, 20 नाखूनों का जोर लगाकर हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। या अभी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। হ্যাঁ, बाबा बोला जे बिंदी लगाना प्रैक्टिस करने से माया से बच गए व्यर्थ संकल्प से बच जाएगा। बाबा श्रीमत पर ऑलवेज हमारा चलना है। ओम शांति। ओम शांति में बोलूं? हाँ जी बोलिए। जो आपने शेयर किया ना तेजल बहन ने, उसके आगे एक लिटी में और ज्यादा ऐड करना चाहती हूँ। कर्जदार की निशानी क्या है? तो बाबा ने कहा है कि कर्जदार होंगे तो वो हल्के नहीं होंगे, और कर्जदार हल्के नहीं होंगे तो वो फरिश्ता बन के उड़ नहीं सकेंगे। बस एक ही लाइन मेरे को ऐड करनी थी। ओम शांति। वंदना सिस्टर आपको कुछ बोलना है? ओम शांति में
बाबा कहते हैं चक्रधारी की निशानी देह के अनेक व्यक्त संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक चक्र से, और अनेक जन्मों की जो स्वभाव संकर वो चक्र से भी हम मुक्त हो सकते हैं। और कि स्वमान में रहना, मेन थिंग वो बात बाबा ने स्व चक्र स्वदर्शन चक्रधारी बनना, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अनेक प्रकार के प्रश्न करने वाली आत्मा चाहे स्वयं से या दूसरों से या बाप से स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं बन सकती। ओम शांति। जी, तो अनेक चक्रों से बचने के लिए जैसे आप क्या युक्ति करेंगे, है ना? बाबा ने निशानियां भी कही ना, जो वो जगह की निशानी क्या कही वो भी बताए, और उसको कैसे हमें कम करना है। जैसे बाबा ने तो कहा स्वदर्शन चक्रधारी, है ना? जैसे स्वदर्शन चक्रधारी उंगली कैसे रहती है ऊपर, है ना? चक्र जब हम घुमाते हैं, अभी उंगली न औरों के पास है पर फोन के पास होती है ना? फोन से उंगली फोन पर रहती है तो पूरी दुनिया का चक्र हो जाता है, इसके कारण स्वदर्शन भी होता है। तो ये उंगली, अभी इस उंगली को हमें फोन के ऊपर नहीं पड़ता ना, बेसिकली अपना ध्यान अपने ऊपर फोकस करना। तो आप अपना क्या कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं? जैसे कोई फोन का डिजिटल डिटॉक्स कर सकता है ना? ज्यादा से ज्यादा स्वमान का अभ्यास 1-1 घंटे में। तो अपना होमवर्क हम चेक करें, अपने ऊपर चेंज कैसे लाएंगे वो चेक करना है, ठीक है जी? दीप्ति जी बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा जो चक्रधारी होंगे उनके आसपास एक लाइट का चक्र होगा, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी लाइट होगी, व्यर्थ नहीं होगा, क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो उनकी जो स्थिति है फिर वो सेवा करेगी। ओम शांति। जी, स्थिति ही सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ, और क्या? जी सत्य भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा जो अभी बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे वो भविष्य में छत्रधारी बनेंगे। छत्रधारी 100 राज्याधिकारी। फिर बाबा ने बोला कि चक्रधारी के निशानी क्या होगी? वो लाइट का चक्कर उनके इर्द गिर्द घूमेगा। वो माया के चक्कर से परे होंगे और प्रकृति के चक्कर से भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो चक्कर होंगे ना उससे भी परे होंगे, अट्रैक्शन से प्रकृति के जो होंगे। तो बाबा ने एक और बात बोली थी कि बच्चे कहते हैं ना कि मैं निर्बल हूँ, तो जो निर्बल बच्चे हैं वो 1 सेकंड भी बाबा को याद करते हैं तो बाबा उनको 1000 गुना उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि बाबा को पता है ना बच्चे बहुत नाजुक है। ओम शांति। और क्या कहा है? के वंदना कुलकर्णी जी, आपको कुछ शेयर करना? अनेक आत्माओं को भी बाप से जो मिली हुई शक्ति है उससे अनेक चक्रों से दूसरों को भी सहज भी कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, बोल के बाबा बोलते हैं। अनेक आत्माओं के बाबा से प्राप्त हुई शक्तियों से हम उनको भी छुड़ा सकते हैं। ओम शांति। दीदी एक और बात बोलूं? हाँ। बाबा ने बोला जो बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनेंगे वो अपने से ही क्वेश्चन करते रहेंगे, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन आएंगे उनके पास, और बाबा के लिए भी क्वेश्चन आएंगे, और विशेष हेल्प क्यों नहीं करते बाबा? बाबा सर्वशक्तिवान है तो मेरी बुद्धि चेंज करनी चाहिए बाबा को, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाबा को बोलते हैं ऐसे बच्चे। तो अपना ही मतलब श्रेष्ठ याद नहीं रखते बच्चे ना बाबा को, तो बाबा के ऊपर ही सारा दोष डाल देते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला स्वदर्शन चक्रधारी बनो और 100 चक्रधारी बनो। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में बोला एक तरफ जन्म जन्म का बोझ,
दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाबा ने बोला बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार का रिटर्न करने का बाबा कहते हैं फर्ज पालन करने के कारण अर्थात अपना फर्ज ना पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है। बाबा ने बोला बच्चे कर्ज का बोझ आत्मा का सर्व कमजोरियों का के जन्म के रूप में ले लेता है। बाबा ने बोला दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। मैंने पढ़ के सुना दिया दीदी, मैंने बोल दिया मुरली। हाँ जी हाँ जी। अनीता सिस्टर बोलिए। दीदी बाबा की बात हमको बहुत अच्छी लगी कि जिन बच्चों का इस संगम युग का जो थोड़ा बस अभी समय अमूल्य निरंतर मतलब याद करेंगे बाबा को, सदा अपना चक्र चलाते रहेंगे तो वही अविनाशी चक्रधारी बन सकते हैं, वही बेहद के बाप का बेहद का वर्षा पा सकते हैं, वही चक्रधारी सो छत्रधारी बन सकते हैं। कर्ज के रूप में ले लेता है ऐसा डबल बोझा वाले सुदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकते हैं। एक तो है सुदर्शन चक्रधारी, दूसरा है बोझ धारी। ऐसे बोझधारी जी जादव जी बोलिए। ओम शांति। ये बाबा ने बताया स्वदर्शन चक्रधारी बनना है तो स्वदर्शन चक्रधारी का एकाधिक प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसको भी आता है। तो मैं बोलूं क्या? स्वदर्शन चक्र जैसे कि 5 स्वरूप का अभ्यास होता है ना इसमें। हाँ तो मैं जो करता हूँ मैं आपको सुनाता हूँ। जी जरूर। मैं अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहता हूँ। परमधामी मेरा असली घर है। मैं यहाँ संपूर्ण विश्राम का अनुभव करता हूँ। यहाँ चारों ओर शांति शांति है। मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। मुझ आत्मा से निकली रंग बिरंगी सर्वशक्ति की किरणें चारों ओर फैल रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्वशक्ति किरणें विश्व की आत्माओं को भेजती हूँ। अब आदि देवता स्वरूप का बताता हूँ। मैं संपूर्ण देवता, संपूर्ण निर्विकारी देवता स्वरूप में स्थित हूँ। मेरा ये देवता स्वरूप कितना सुंदर व श्रृंगार है, जहाँ संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति है। मैं विश्व राज्य अधिकारी के सिंहासन पर विराजमान हूँ। यह प्रकृति भी संपूर्ण सत प्रधान है। चारों ओर सुख की प्रारब्ध का अनुभव हो रहा है। अभी पूज्य स्वरूप, मैं पूज्य स्वरूप में मंदिर में विराजमान हूँ। भक्तजन मेरा गायन पूजन कर रहे, मेरी महिमा का कीर्तन कर रहे, मेरा गुणगान गा रहे, मूर्ति को हार हो फूलों से श्रृंगार कर रहे, अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी पूज्य मूर्ति से, नयनों से, वरदान हस्तों से मैं अपनी शुभकामनाएं पूरी हो रही। अभी ब्राह्मण स्वरूप, स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा संगम पर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मुझे दिया है। मैं ब्रह्मा मुख शावली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा राजयोगी तपस्वी स्वरूप में स्थित हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरा ये ब्राह्मण जन्म सर्व देवताओं से भी श्रेष्ठ जन्म है। मैं परमात्मा पालना में पल रही हूँ। परमात्मा पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए मैं विश्व राज्य अधिकारी बन रही हूँ। अभी फरिश्ता,
मैं परम पवित्र विश्व कल्याणकारी फरिश्ता आनंद स्वरूप में स्थित हूँ। मैं डबल लाइट हूँ। मैं आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट। मेरे चारों ओर पवित्रता की लाइट और माइट है। मैं फरिश्ता विश्व के ग्लो पोवेट पांचों तत्वों से सारे संसार को पवित्रता की वाइब्रेशन भेजती हूँ। विश्व की आत्माएं पवित्रता, सुख, शांति का अनुभव करती है। ओम शांति। मैं इसी प्रकार अभ्यास करता हूँ। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। तेजल सिस्टर, होमवर्क। चलो आज हम सभी यही होमवर्क लेंगे कि हर घंटे अपना स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। जितनी बार हो सके उतनी बार, एटलीस्ट जितने हर घंटे पे तो घुमाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जितना निरंतर हो सकता है उतना घुमाएंगे, जिससे माया के चक्रों से दूर हो जाएंगे। सो ये हमारा निरंतर चक्र चलता रहेगा। ये हम अभ्यास करेंगे स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए, जिससे हमें अपने लाइट स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में स्थित होने का भी याद रहेगा कि मैं आत्मा बिंदु। तो अभी हम 2 मिनट का अभ्यास करते हैं स्वदर्शन चक्र का। सभी अपने आत्मिक स्थिति में बैठ जाएं। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सन्मुख रहे उनसे आत्मा के 16 ऊर्जा बिंदुओं को पूर्णतः चार्ज कर रही हूँ। अब मैं आत्मा संपूर्णतः चार्ज होकर बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व के अज्ञान अंधकार को मिटा रही हूँ। अब मैं आत्मा विष्णु चतुर्भुज देवता स्वरूप बाप दादा के सन्मुख हिस्ट्री हॉल में खड़ी हूँ। बाबा मुझे ज्ञान रूपी गदा, योग रूपी चक्र, सेवा रूपी शंख और धारणा रूपी कमल पुष्प प्रदान कर रहे हैं। मैं देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा सुख करता, दुख हरता, विघ्न विनाशक गणेश व अष्टभुजाधारी दुर्गा के पूजनीय स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख बाबा की कुटिया में हूँ। इस पूजनीय स्वरूप में मेरे जड़ चित्रों की व मूर्तियों की घरों और मंदिरों में पूजा हो रही है। मैं पूजनीय आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। अब मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान परम पवित्र ब्राह्मण बाप दादा के सम्मुख कमल आसन पर बाबा के कमरे में हूँ। बाबा ने मुझे त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बना दिया है। मैं पवित्र ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान विश्व कल्याणकारी बन गई हूँ। अब मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान पवित्रता का फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख शांति स्तंभ के पास खड़ा हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता बाप दादा का हाथ पकड़कर सारे विश्व की सैर करते हुए पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और प्रेम की लाइट और माइट सारे संसार में फैला रहा हूँ। अब मैं पवित्रता का फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म वतन में। यहाँ अपनी चमकीली ड्रेस उतारकर मैं आत्मा बिंदी बन उड़ चली परम धाम शिव बाबा के पास। ओम शांति।